नमस्कार इंडिया। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। और केवीएस ज्वाइन करने के बाद कब ट्रांसफ़र होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और आपकी ट्रेनिंग कब होगी, आपको कौन कौन सी लीव्स मिलेंगी, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, क्वार्टर अलॉटमेंट क्या है, एलटीसी कैसे मिलती है, चाइल्ड केयर अलाउंस क्या होता है या चाइल्ड एजुकेशन लीव क्या होता, सॉरी अलाउंस क्या होता है, या चाइल्ड केयर लीव क्या होती है, एचआरए कितना मिलेगा, टीए कितना मिलेगा, डीए कितना मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, जो ग्रुप्स के अंदर काफ़ी सारे बच्चे, जो हमारे सारे रीजन के ग्रुप के अंदर काफ़ी बच्चों के ये सवाल हैं। और ज्वाइन ऑलमोस्ट बच्चों ने कर लिया है और आप सब लोगों के मन में यही सवाल आ रहे होंगे, है ना। ज्वाइन करने के बाद कोई भी सीनियर टीचर आपकी बातों का जवाब तो दे नहीं रहा होगा और आपको ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि कहाँ क्या पूछें। तो आप लोग ग्रुप में पूछ रहे होगे और ग्रुप में भी सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो सारे न्यू रिक्रूटीज़ हैं, ठीक है। तो उनको भी इतनी सारी नॉलेज नहीं है, तो आज इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, सब पे बात करेंगे। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें अगर आपका केवीएस में आप ज्वाइन कर चुके हो, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी की पोस्ट पर, या इसके अलावा लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन या किसी अन्य पोस्ट पे भी आप अगर ऑलरेडी केवीएस ज्वाइन कर चुके हो। तो सबसे पहले बात करते हैं केवीएस ट्रांसफ़र पॉलिसी। देखो अभी आप 6 महीने पिछला है ना, ट्रांसफ़र पॉलिसी जाइए kvssangathan.nic.in की ट्रांसफ़र पॉलिसी को अच्छे से पढ़िए। उसमें 5 साल से पहले ट्रांसफ़र के लिए मना किया गया है, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स बंद कर दिए गए, स्पाउस केस वाले ट्रांसफ़र्स भी नहीं किए गए थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई गई थी वो, ठीक है। और उसमें मेजर पॉइंट ये था कि 5 साल से पहले किसी को ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाती है वो 2 साल के लिए मैक्सिमम बनाई जाती है। अभी 2021 के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी थी, लोगों के ट्रांसफ़र हुए थे। उसके बाद 2023 में ट्रांसफ़र पॉलिसी फिर उसके बाद चेंज हो गई। हर बार जब भी ट्रांसफ़र्स होंगे ना, ट्रांसफ़र पॉलिसी चेंज होगी। सो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, 2 साल के बाद पॉसिबल है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए और तब तक आपका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 2019 में जिन्होंने ज्वाइन किया था उनका 2021 में ट्रांसफ़र हो गया था हर हाल में, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे म्यूचुअल के बारे में पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दूर जा कर के फंसा महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स करो, 2 साल जॉब करो, टेंशन मत लो, इन्जॉय करो। मैं आपको सच्चाई बताऊँ, आपका प्रोबेशन पीरियड आपको थ्रू आउट आपके केवीएस करियर में, केवीएस की सर्विस में आपको याद आने वाला है। तो इसलिए इस 2 साल को अच्छे से एंजॉय करो, जितना हो सकता है सीखो, क्योंकि ये सीखने की सर्विस पीरियड होता है ये 2 साल प्रोबेशन का। प्रोबेशन में आप टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पर होते हो और जिस दिन आपने ज्वाइन किया एग्जैक्ट उसी डेट को 2 साल बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर काम करने लग जाएंगे और आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों ने 2019 में बीएड के बेसिस पर पीआरटी लगे थे ना, उनका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता। तो जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आप एक सक्सेसफुल परमानेंट टीचर के तौर पर नहीं देख पाते अपने आप को, ठीक है। तो ये चीज़ है। म्यूचुअल के लिए परेशान मत हो, म्यूचुअल की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर जैसे ही म्यूचुअल ट्रांसफर्स केवीएस ओपन करेगा या म्यूचुअल ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपको 100% में उसमें हेल्प करूँगा। जो भी बच्चा इंटर एक्सचेंज करना चाहता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं सभी का म्यूचुअल करा दूंगा ईजिली। आपके आसपास तो एटलीस्ट आपके स्टेट में पहुंचा दूंगा, नहीं तो ट्रांसफ़र वैसे ही हो जाएगा, म्यूचुअल की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के पीछे मत भागो, 2 साल काट लो। 2 साल तो मिनिमम किसी भी कंडीशन में आपको काटने ही पड़ेंगे। इसके अलावा क्या केवीएस क्वार्टर अलॉटमेंट, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर केवीएस क्वार्टर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए। अगर आपका दूर पोस्टिंग है तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप सिटी एरिया में तो एक घड़ी आप क्वार्टर छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वार्टर में रहने के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, लेकिन एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। 90% एडवांटेज होते हैं उसके, 10% डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपकी प्राइवेसी हर्ट होती है वहाँ पर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, स्कूल तुरंत पहुँच जाओगे। और सुनो, साउथ एरिया में या आप कोलकाता रीजन में या नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना बारिशें बहुत होती हैं। चेन्नई में जैसे अभी बारिश का बाढ़ आई हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, आप लोगों को ये महसूस करा रही हैं कि क्वार्टर लेने में ही समझदारी है, क्योंकि स्कूल आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप दूर रहते होगे 5 किलोमीटर, वहाँ से बारिश, तेज़ बारिश में रोड भी ख़राब होते हैं, रोड जाम होते हैं, पेड़ टूट के गिर जाते हैं, आप कैसे 5 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। तो चुपचाप दूर अगर कहीं हो तो एचआरए कटवाओ और आप अपना क्वार्टर में अलॉटमेंट करा लो,
क्वार्टर अलॉटमेंट कई जगह पर कर दी होगी और कई जगह वो क्या करेंगे 21 तारीख तक सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद जिसने ज्वाइन पहले किया होगा ना उसको प्रेफरेंस दे करके क्वार्टर अलॉट कर देंगे उसको, ठीक है, प्रेफरेंस वाइज। अगर उसने मना किया, जैसे सबसे पहले जिसने ज्वाइन किया उसने मना किया कि मुझे नहीं लेना क्वार्टर, फिर सेकंड पर्सन को दिया जाएगा, फिर थर्ड पर्सन को, ऐसे करके रिवर्स किया जाएगा, ठीक है। और जितनों ने ज्वाइन किया उतने क्वार्टर अवेलेबल हो तो सबको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रखो। कईयों को अलॉट कर दिए गए हैं, कईयों को 21 तारीख के बाद अलॉट कर दिए जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर शेयर हमने क्वार्टर शेयर किया था, लेकिन वो प्रिंसिपल कह रहे हैं कि दोनों का एचआरए कटेगा। हाँ ऐसा है, एचआरए वो दोनों का ही काटते क्योंकि ये अलाउड नहीं होता कि शेयर कर सको आप, ठीक है। तो अगर आपके प्रिंसिपल अच्छे हैं तो एचआरए एक का ही कटेगा, लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं तो वो दोनों का एचआरए कट करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप दोनों ही फैसिलिटी ले रहे हो, ठीक है। तो ये रियलिटी है। इसके अलावा फर्स्ट सैलरी कितनी आएगी, देखो जिस भी पे स्केल पर आपने ज्वाइन किया है वो पे स्केल तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको एचआरए मिलेगा, और अगर आप क्वार्टर में रहते होंगे तो एचआरए डिडक्ट होकर के आएगा, मतलब एचआरए काट लिया जाएगा आपके क्वार्टर का, ठीक है। जो भी 7,000 समथिंग आपको 7,000 के समथिंग, हर एक स्टेट के अंदर है ना अलग अलग एचआरए होता है, ठीक है, ध्यान रखना, वो सिटी वाइज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एचआरए मिलता है या डिडक्ट होता है, ठीक है। अगर आप क्वार्टर में रहेंगे तो सैलरी डिडक्ट होकर के आएगी, लेकिन अगर आप बाहर रह रहे होगे तो आपको पूरा का पूरा एचआरए दे दिया जाएगा, आपकी सैलरी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा आपको, ठीक है। और डिडक्शन के तौर पर आपके 100 रुपीज़ वो काटते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़ और केवीएस एम्प्लॉय फंड कुछ ऐसे होता है उसके लिए काटे जाते हैं, ठीक है। और बाकी आपके इनकम टैक्स के भी वो 1,000 रुपीज़ समथिंग काटेंगे। इसके अलावा आपके एनपीएस का भी एक अमाउंट काटा जाएगा, ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये समथिंग काटे जाएंगे। अब वो आई डोंट नो कितने काटे जाएंगे, लेकिन इसी के अराउंड आपके एनपीएस का अमाउंट काटा जाएगा। एनपीएस का अमाउंट एक्चुअली क्या होता है, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर रखी है, तो एक एनपीएस की स्कीम में आपको उतने पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे एनपीएस के अंदर, ठीक है, और उतने ही पैसे सरकार भी क्रेडिट करेगी, और ये आपको बाद में जा करके अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर ये सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो एनपीएस के भी पैसे कटेंगे आपके। तो मैंने बता दिया फर्स्ट सैलरी आप उसके अकॉर्डिंग लगा सकते, जिस भी पे स्केल पे आपने ज्वाइन किया है उसका मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि सैलरी में कैसे कितने % एचआरए मिलेगा, कितना % टीए डीए मिलता है, कितना एनपीएस कटेगा, वो एग्जैक्ट बता दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों की जो 2023 वाले बैच के बच्चे हैं इनका एक अलग सैलरी बनेगी, 2019 वालों की आपसे ज़्यादा होगी, 2017 वालों की उनसे ज़्यादा होगी। जितने जितने आप पुराने होते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती जाएगी, टीए डीए बढ़ता जाएगा, सब कुछ इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है, साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगेगा आपका, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसके अलावा लीव्स मिलेंगी, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी लीव्स होती हैं सब मिलेंगी, जैसे कि सीएल मिलेगी, कैजुअल लीव, ईएल मिलेगी, इमरजेंसी लीव मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल अगर आप लेना चाहते हो तो मेडिकल की भी लीव, मेडिकल लीव होती है वो भी मिल जाती है। सीसीएल मिल जाएगी अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आपके बच्चे को केयर की ज़रूरत है या उनके एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, तो चाइल्ड केयर लीव मिल जाती है। चाइल्ड केयर लीव आप अच्छे से ले सकते हो, और इसका एक सेट ऑफ रूल होता है, वो आपका प्रिंसिपल आपको एजुकेट कर देगा। अदरवाइज़ मैं किसी वीडियो में डिटेल में बता दूँ, नहीं तो अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव, जैसे अगर आप कोई प्रेग्नेंट है या कोई आगे प्लान कर रहे हैं तो उनको मैटरनिटी लीव या पैटर्निटी लीव दोनों ही मिल जाती हैं, ठीक है। फादर को पैटर्निटी लीव और मदर को मैटरनिटी लीव। और इसके अलावा आप लोगों को ना एक एलटीसी की फैसिलिटी मिलेगी। एलटीसी की फैसिलिटी का मतलब यहाँ पर है ट्रैवलिंग कंसेशन मिलता है आपको, ठीक है। ट्रैवलिंग कंसेशन मतलब जैसे आप चेन्नई में हैं अभी, अब आपको विंटर वेकेशंस होंगी, अब विंटर वेकेशंस के बाद समर वेकेशंस भी आएंगी, तो जो वेकेशंस होती है वेकेशन में आप अपने घर आते हो, है ना, अपनी पूरी फैमिली के साथ, और आते हो और जाते हो, तो आपको इसके लिए ना रिम्बर्स हो जाएगा जो भी अमाउंट आपका लगेगा साल में एक बार, ठीक है। और वो 8 साल तक ही मिलती है एलटीसी, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलेगी आपको। और उसके लिए आपको सेकंड एसी, मतलब जो सेकंड क्लास की एसी होती है, सेकंड एसी का जो फेयर होगा, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे आपके उन सब का फेयर मिल जाएगा, आपके बच्चे, हस्बैंड या जो भी आपकी फैमिली या आपकी वाइफ है, जिस भी तरीके से उनका सबका मिलेगा, वो एलटीसी की फैसिलिटी होती है। इसके अलावा आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस यानी आपका 2 बच्चों तक आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है, जो भी आपको साल में एक बार दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात आप लोगों के अगर बच्चे हैं तो उनका सेम डे आपका एडमिशन आप लोगों ने करा ही लिया होगा, और अदरवाइज़ नहीं कराया
तो आप जाके किसी भी दिन अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं वैसे। बाकी इसमें से कोई भी किसी भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए, इन टॉपिक्स में से किसी पे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, या इसके अलावा भी किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है ज्वाइन करने के बाद। हाँ, ट्रेनिंग, काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं ट्रेनिंग कब होगी, तो देखो ट्रेनिंग का फ़ायदा ना वो KVS के लिए ट्रेनिंग कराने का बेनिफिट है ना, यहाँ विंटर वेकेशन में हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि जिस टाइम पर वेकेशंस होती है ना उस टाइम पर ही वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो आपकी इनिशियल ट्रेनिंग जो कराएंगे वो 11-15 दिन की करीबन कराएंगे, तो 10 से 15 दिन की जो ट्रेनिंग होगी ना वो हो सकता है विंटर वेकेशन में करा दी जाए। सब रीजन की अलग अलग तरीके से भी हो सकती है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो आपकी ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, 2 बार होगी ट्रेनिंग, ठीक है, ध्यान रखना। एक तो अभी जल्द में इनिशियली हो जाएगी, उसमें पढ़ाना वगैरह सब कुछ सिखाते हैं आपको, ठीक है, तो डोंट वरी। उसमें AC वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के ऑफिसर्स आकर के आपको सिखा के जाते हैं, ठीक है। और बाकी आप KVS में जब तक नौकरी करें, स्पेशली प्रोबेशन पीरियड, आपको कोई भी टेंशन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारा हर एक रीजन में, हर एक स्कूल के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। तो आपके स्कूल में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी हमारे कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। तो ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक KVS स्कूल में हमारे कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं। कोई भी समस्या आती, कोई भी परेशानी आती है, स्पेशली प्रोबेशन पीरियड में, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। और अगर समस्या का समाधान ना हो तो आप मेरा एक नंबर सेव कर लो, 9310218363, 9310218363। मेरा नाम जयसर है। आप सब लोग मेरे साथ ग्रुप में ऐड हो गए, सभी रीजन के ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं और सभी लोग यूट्यूब पे भी कनेक्टेड है मेरे साथ। आपकी समस्या का समाधान जैसा भी होगा बेस्ट पॉसिबल में जल्द से जल्द करा दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और आपको प्रोबेशन पीरियड में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो आपकी हर एक समस्या, जैसे इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र, क्योंकि जब ट्रांसफ़र्स ओपन होंगे तो सबसे बड़ी हलचल उन कैंडिडेट्स में होगी जो न्यू रिक्रूटीज़ हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होगा और अभी स्कूल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। असली में KVS क्या है वो अब जानने का मौका मिलेगा आपको 2 साल के प्रोबेशन में, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और किसी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर, इनमें से जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं या नहीं भी डिस्कस किए, वो टॉपिक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और मैं उस वीडियो पर, मतलब उस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपके KVS सर्विस के लिए। अच्छे से एंजॉय करो, 2 साल एंजॉय वाले हैं, उसके बाद सोचना, प्लान करना अपने होम स्टेट में आने का, ठीक है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।